हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना चिड़ियाघर। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी अपने चिड़ियाघर पे। और सबसे पहले मैं डालूंगा अपने कबूतरों को ये दाना। और ये देखिए सब नीचे आए हुए हैं, इनको भूख लगी हुई है। पहले पहले मैं दाना नीचे डालता था, पर मैं अब सोच रहा हूँ इसको नीचे नहीं दाना डालना, इनको डालना इसमें आज। आ, 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 आ। क्योंकि अभी यहाँ पे चूज़े भी नहीं है जो इनको डिस्टर्ब करेंगे। तो अभी इनका वेट करते हैं ये कब तक नीचे आते हैं। सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह सुबह की धूप बहुत प्यारी है। और तो देखते हैं कब तक नीचे आते हैं। मेरा फ्रेंड आया था यहाँ पे, जिसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, उसे कहा था कि 5 कबूतरियाँ लाई हैं। तो हमने उसको पूछा था कि देखना कि ये 5 कबूतरियाँ हैं कि कुछ कबूतर ना दे दिए हो उस बंदे ने। तो वो मैंने सोचा उससे पता होगा, तो पर उसने कहा कि उनकी जो चाल ढाल है उनको देख के ही पहचान सकते हैं कि वो कबूतर है कि कबूतरी हैं। तो फिलहाल हमारे जो 3 पेयर तो बने हुए थे उसका तो कन्फर्म था, 2 का पता नहीं चल रहा था। तो 2 का ऐसे भी फिर से पता ही नहीं चला, ना ही उसने वो बता पाया, क्योंकि शांत बैठे हुए थे, शांत में पता नहीं चलता। और मुझे अभी यहाँ पे ये देखना है कि हमारी ये जो कबूतरी है इसने एक और अंडा दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी इस टाइम ये बैठी हुई है अंडों के ऊपर। तो जब ये उड़ जाएगी यहाँ से बाहर आएगी तो फिर मैं आज देखूँगा खुद भी और आपको भी दिखाऊँगा कि कितने अंडे हैं यहाँ पे। तो ये तो उड़ गई, तो ये तो उड़ गई खुद ही। तो यहाँ पे एक ही अंडा है फिलहाल, ये भी परसों का अंडा इसने दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये अच्छे से इसको पालेगी बच्चे को, अगर अच्छे से इंक्यूबेट हुआ तो। क्योंकि यहाँ पर इसने जो अंडा दिया ना, अगर वो यहाँ पर देती ना इस लकड़ी वाले केज पे, तो ये अच्छे से इंक्यूबेट होता। क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जो होती है तो थोड़ी गर्म रहती है, और इसने दिया यहाँ पर अंडा दिया, और ये टीन है यहाँ पे, और टीन तो ठंडी रहती है सर्दियों में। और वैसे इसने घास तो रखा हुआ है, अब देखते हैं क्या बनता है। और नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि मैं यहाँ से इसे उठा के इस जगह पे शिफ्ट कर दूँ। ऐसा ना हो कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि उनको अगर उनके अंडों को छेड़ा जाए, उनके नेस्ट को छेड़ा जाए, तो वो क्या करते हैं कि उस अंडों पे बैठते नहीं हैं या अंडे तोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा सुना हुआ मैंने। तब कबूतरों का पता नहीं ऐसा करते हैं कि नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं छेड़ना। मैं अभी चिड़ियाघर में आया हूँ। पापा बोल रहे थे कि एक टर्की बर्ड थोड़ा बीमार लग रहा है, ढीला लग रहा है। तो मैंने आते ही सबसे पहले ये ना जो क्रेट इसके बीच में बल्ब लगा दिया है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो गया ये। ठंड लगी है शायद इसको, क्या हुआ है, मगर है थोड़ा आंखें बंद कर रहा है बार बार। तो पानी भी डाल दिया इसमें, थोड़ी दवाई मिक्स करके। मुर्गी को भी अभी नहीं निकालेंगे बाहर, क्योंकि ये जो बीमार है 2-3 दिन से, ये भी नहीं खा पी रही अच्छे से, ढीली ढीली है। अभी मास्टर केज में जाते हैं, पिजन्स की तरफ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। इनको तो बाहर निकाल दिया हमने चूज़ों को, क्योंकि ये बड़े तेज़ हैं। और फिशिस आजकल दिखाई नहीं देती मेरे को, देखे हुए सेल कम से कम भी 15 दिन हो गए मेरे को फिशिस देखे हुए। ब्लैक मोर दिख गई वैसे, ये हमारी ब्लैक मोर सामने आ गई है। चलते हैं मास्टर केज में। सुनने में कल एक कबूतर उड़ गया था, उसकी स्टोरी भी हम आपको सुनाएंगे कैसे उड़ा था, वो आपको सेल बता देगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ अपने पिजन्स को देख लूँ वो क्या कर रहे हैं। तो हमारी एक फीमेल पिजन ने अंडा दिया हुआ है, वो बैठी हुई है अपने अंडे के ऊपर। इसको हम दूर से ही देखेंगे, पास आके इसको तंग नहीं करेंगे। बैठो बैठो, शाबाश, हम आपको तंग नहीं करेंगे। और ये हमारे मेल पिजन, 2 मेल हैं, ये पता नहीं फीमेल है कि मेल है, हमको तो कोई आइडिया नहीं इसका। और चलते हैं बाहर, देखते हैं बाकी वाले क्या कर रहे हैं। ये हमारी प्यारी फीमेल, सबसे पहले इस फीमेल ने हमको खुशखबरी दी है अपना चिड़ियाघर में, जिसने दो इतने क्यूट रैबिट को जन्म दिया है। दिया तो 5 को था, मगर 2 अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव, 3 सर्वाइव नहीं कर पाए। और ये देखो आप इसके क्यूटेस्ट। ओए साली तो ऊपर चढ़ गया, कहाँ जा रहे हो? शाबाश, इसने तो आज क्रॉस कर लिया बॉर्डर, क्रॉस, बॉर्डर क्रॉस हो गया। और ये घास घास कल भी खा रहा था घास, मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी इसकी। जी साहिल यार, क्या क्यूट चीज़ें हैं ये, मेरे को समझ नहीं आई आज तक, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी इतनी क्यूट खतरनाक चीज़ नहीं देखी।
सैली इनको हाथ में पकड़ते हुए डर लगता है, कहीं हाथ से छूट ना जाए। कुत्ते के जो पपीज होते हैं ना, डॉग के पपीज, वो भी बहुत सुंदर होते हैं, मगर ये इसमें क्यूटनेस कहाँ से आ गई इतनी ज़्यादा। ऊपर चलो ऊपर। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आप लोगों को, ये उठाने में इतने ज़्यादा सॉफ्ट है। ओ भाई, इतने सॉफ्ट हैं ये। ओए होए होए होए, ये होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटनेस ओवरलोडेड। मुँह रखने तड़पते हैं, डर लगता है कि खुद को ना लगा दे। मत शैल नहीं पकड़ा कर, इनको ज़्यादा पकड़ना नहीं चाहिए हाथ में, पता है मैं खुद ही पकड़ता नहीं हूँ। चलो चलो चलो, छोनी कर लो, छोनी कर लो, छोनी कर लो, बाहर नहीं आना। ये तो खुद भी पास आती है क्या? ये तो खुद पास आ जाती है, ऐसे भागी की नहीं तो पहले तो सब भागती थी हमको देख के। मैं उसको थोड़ी सी हैंड फीडिंग करवाऊंगा, देखिए कैसे। इसको चने वगैरह खिलाना, चने ढूंढ रही है ना चने के लिए। इस रैबिट ने हमारे चिड़ियाघर में रौनक फैलाई। आपका एक फ्रेंड बीमार है तो आप इधर कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपके पास गुनिया फूल तो है, आप उनसे ही खुश रहते हो। 1 2 3 एंड वेयर इज द फोर्थ वन? चौथा किधर है? ये है। कबूतरों को दाना डाला है मैंने, तो खा नहीं रहे हैं, शायद खा रहे हैं, मतलब सभी इकट्ठे नहीं आए, तो शायद पापा आए थे सुबह, उन्होंने डाल दिया था, जिन्होंने खा लिया होगा। तो ये देखो अभी बैठे हैं यहाँ पे, ये खा रहे हैं और यही खा रहे हैं, नहीं तो ये इनको भूख लगती है, ये सब के सब उड़ कर नीचे आ जाते हैं, तो इन्होंने शायद दाना खा लिया हुआ है। लेकिन सुबह सुबह उनको भूख लगती है, रात को सोए होते हैं, तो यहाँ पर दाना गिरा हुआ है। कल क्या हुआ था कि जो मेरा दाने वाला बॉक्स था ना, ये दाने वाला ये सब का सब ये कबूतरों में वहीं पे रह गया था, और कबूतरों ने उल्टा कर दिया था, सारा यहाँ वहाँ पर बिखेर दिया था। तो मैंने कुछ उठा लिया था, तो कुछ रहने दिया था, मैंने कहा कि आप क्या उठाना, अभी खा लेंगे, तो शायद इन्होंने यहीं से खा लिया हुआ। वैसे काफ़ी छोड़ा था, मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया हुआ, तभी इनको भूख नहीं लगी हुई, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। और मैं अभी इसलिए डाला क्योंकि जब चूज़े आते हैं ना यहाँ पे, जब अभी फिलहाल अब मैं चूज़ों को उनके केज में अंदर नहीं करूँगा, चूज़ों को मैं यहीं पे खुला छोड़ दूँगा, पूरा दिन यहीं पे रहेंगे। जैसे कबूतर कुछ खाने लगेगा, चूज़ा आएगा, वो खाएगा और कबूतर उड़ जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ अपने रैबिट को सबको बाहर निकालूँ, तो यार एक ग्रीना फॉल नहीं दिख रही, कहाँ पर है वो, बाहर तो नहीं निकल गई। मैं इसको सेटिंग कर रहा था, वो ये देखो कहाँ पर बैठी हुई है। ग्रीना फॉल बहुत ज़्यादा उड़ती है, ये कम नहीं उड़ती, इसलिए तो हम इनको बाहर नहीं निकालते हैं। फिर थोड़ी देर मुर्गी को बाहर निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, ये होगी शांत बैठ के ऐसे, ये इसे ठंड है, थोड़ा सा बीमार है ये, तो इसे मैं अभी ही उठा के ना अलग कर देता हूँ। अभी मैं इसके बीच में डाल देता हूँ। यार उसको तो डाल दिया उसके बीच में, लेकिन अभी इसको निकालना बाहर, ये बहुत शैतानी कर रहा है। अरे बाहर, मैं जैसे ही बाहर आया ना अभी, तो मैंने सोचा चूज़े कहाँ पर गए, क्योंकि मुझे बाहर पंछियों की आवाज़ आई थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कबूतर भी हमारे यहाँ पे उड़ रहे थे, पर मैं डर गया। लेकिन सब के सब चूज़े देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आ गए सभी, ये पत्ते खा रहे हैं वो वाले। ये बेल लगाई हुई है यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, और यहाँ पर पत्ते खाना शुरू कर दिए, ख़राब ना कर दें। और मुर्गी हमारी यहाँ पर आ गई है। रैबिट का बॉक्स मैंने खोल दिया था, बाहर आ गया होगा, ये देखो। इसे इसको तंग करना स्टार्ट करते हैं। तुझे तो तभी तो बाहर निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी, आ जाओ बाहर, बाहर आकर खाओ। अब की कोशिश करती है, इसको कर देना भी अंदर। यार मेरे नाखून लगा दिया इसने, चल। और इसने खाना ये कनक, अब इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, बस। अब घूमो नीचे, ये देखो, ये देखो इनकी मस्ती देखो। कल इस टाइम मुर्गी बहुत ज़्यादा वीक थी, कुछ बोल नहीं रही थी, आंखें बंद कर रही थी, और आज देखो पत्ते खा रही है, पत्थर चटा के। तो दोस्तों कल हमारा ये वाला कबूतर उड़ा था, और ये उड़ा कैसे था, ये दरवाज़ा खुला रह गया था। हमारा जो रैबिट है ना एक, वो जैसे यहाँ पे खड़ा होकर उसने यहाँ पर जैसे पैर रखा ना, दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ये दरवाज़ा खुला, तो वो जो नीचे पैर है ना, उसके साथ का जो कबूतर है ना,
वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ गया और उड़ गया। फिर जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे पापा ने बताया कि एक कबूतर उड़ गया। मैं शॉक हो गया, कबूतर उड़ गया, कैसे उड़ गया? फिर पापा ने मुझे बताया ऐसे ऐसे उड़ा है। फिर मैं यहाँ पे छत पे चढ़ा तो मैंने देखा आगे पीछे कहीं पे भी नहीं था। तो फिर मैं घर पे गया, घर वाले छत पे चढ़ा, मेरी नज़र पड़ी वहाँ पर जिससे मैंने ये कबूतर लाए थे कि नेट के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था। बाहर अंधेरा था, उसके सारे कबूतर अंदर थे। फिर वहाँ पे छत के साथ ही एक लड़का था वहाँ पे, फिर वो आया तो वो गया, उसने पकड़ के मुझे दे दिया। तो फिर मैं यहाँ पर ले आया और वो था ये वाला, कैसे घूर रहा है मेरे को। किसी देखे थोड़ा नील लगे नील। आहो पहले तो सही रहते नहीं माँ बाप बोल। मैं अभी यहाँ घास के पास आया हूँ ना, तो मुझे ये शेल मिला है और ये शेल अंडे का शेल है। ये अंडा कब किसने दिया और ये कब टूट के ख़राब भी हो गया। ये देखिए लाइट आ गई है, काफ़ी देर से आई हुई है पर लेकिन ये बाहर आने को कर रही है। देखो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इस सब से मिलने लग पड़े हैं। ये सच्ची ने मंच का बॉक्स था, घर से ले आया, बीच में घास डाला तो बोलता मामू मैंने इसकी नेस्टिंग कर दी है। तो यहीं पे पड़ा हुआ है। बाहर से धूप आना स्टार्ट हो गई, अंदर आ रही है थोड़ी थोड़ी धूप, तब दरवाजे के पास धूप में बैठे रहेंगे। दोस्तों हमारे जब चकोर नए आए थे ना, चकोर और ये टर्की, तो ये हमसे दूर दूर भागते थे। तो मैं अभी रूम में जैसे ही आया ना, ये सभी दौड़ कर मेरे पास आ गए। और ये देखो अभी क्या कर रहा है। ये इसको खा रहा है, सोच रहा है ये दाना है। बिल्कुल फ्रेंड बन गए मेरे। वो देखो ये गोइनोफॉल है, ये घास खा रही है। मैंने अभी ताज़ा घास डाला है उसके लिए, रैबिट के लिए। फीमेल रैबिट वो देखो वहाँ पे बैठी हुई है और वो वहाँ पे चल गई, तो ये यहाँ पे इसका घास खाने लगे हैं। सभी को घास डाल दिया और ये बिल्कुल मेरे आस पास घूम रहे हैं। ये सफ़ेद वाले बटेर है ना, ये दूर दूर ही रहते हैं, ये तो नज़दीक आएंगे ही नहीं कभी। जैसे ही मैं इनके पास जाऊँगा ये दूर चले जाएंगे। और ये ब्राउन बटेर है, ये आते हैं थोड़े नज़दीक, जैसे ये मेरे पास है बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है। देखो ये भी दाना खा रहा है। वैसे भाग जाएगा, थोड़ा सा हाथ आगे करूँगा, लेकिन वाइट वाले बिल्कुल दूर दूर रहते हैं। ये है एक मेरे पास। हाँ वैसे मैं जैसे अभी आया था ना तो ये भी था, ये भी उड़ उड़ के मेरे पास आ रहा था। सभी चूज़ों को मैंने बाहर निकाला अभी दोपहर को, थोड़ी देर के लिए घूम लें। तो मैं अभी इनके पास आया हूँ, कबूतरों के पास इनको दाना डालूंगा। सभी नीचे आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ से इस ट्रे में दाना डाला है और ट्रे रख देता हूँ मैं नीचे। अच्छा सुबह ये मैंने बनाया था, इसमें अंडा दिया किसी ने कोई अंडा नहीं दिया। ये मैंने यहाँ पे रख दिया था, बॉक्स पहले नीचे था तो मैंने सोचा थोड़ा ऊंचा करके रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह होती हैं। रैबिट को भी कुछ देर तक हम खुला छोड़ देते हैं। ये रखा मैंने इसके लिए। तो अभी देखता हूँ ये अंदर जाती है उसके। अभी फ़िलहाल इसने दाना खाना, इसको भूख लगी हुई है, क्योंकि बाकी जो पिजन से वो तो ऊपर थे, उन्होंने तो खा लिया होगा, ऊपर दाना था, तो नीचे वालों ने नहीं खाया। तो ये देखिए अब खाने लगे हैं। अब धीरे धीरे ये सभी नीचे आ जाएंगे। ये भी देखो नीचे झांकियाँ मार रहा है, ये आ गए नीचे। अभी एक कम है, एक वो नहीं ऊपर बैठा हुआ है, ये भी नीचे आएगा अभी। अब ये वाला कबूतर ना बीच में, ये वाला ये बड़ा है, ये ना खुद खा रहा है ना उनको खाने दे रहा है। ये देखो ये खाएगा भी नहीं और खाने भी नहीं देगा। अब आ गया ना ये। हाँ शाबाश, भगा दे इसको, भगा दे, ये खाने नहीं दे रहा किसी को भी। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने अंडे हैं, क्योंकि सुबह तो एक ही था और अभी दोपहर को क्या पता एक दो हो गए, अभी भी एक ही अंडा है। यार मैंने एक ट्रे यहाँ पे और रख दिया, ये आपस में लड़ रहे थे तो मैं चलो एक ट्रे और रख देता हूँ ताकि अलग अलग खा लें। अलग अलग ग्रुप बन गया, 5 यहाँ पे हैं, 5 वहाँ पे हैं, आराम से खाएंगे। अब पास वाले घर के भैया आए हैं, बोलते हैं हमको फ़िश देखनी है, तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। देखा उनके सारियाँ मछलियाँ थे आनी ना, थोड़ी देर ना सारियाँ बाहर मच्छी का दाना होता ना खाने का, बाहर आई सारी मछलियाँ। दोस्तों
ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अपना चिड़ियाघर को जरूर सब्सक्राइब करें।